ओम शांति। 6 अक्टूबर 2025 गीत चला है। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमान पा लिया। किसे पाके? मुरली में क्या कहते हैं? मैं जो हूं जैसा हूं। कितने पहचानते हैं? हाँ जी, कोटों में कोई। इसलिए लाखों ब्राह्मणों ने पहचाना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं। वो क्या कहते हैं? मैं जो हूं बिंदी, जैसा हूं बिंदी। तो इन्होंने पहचाना। लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी ने तो पहचाना, इसलिए वो कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या? कौन सी? पूरी जमीन को जीत लेना, पूरे आसमान को जीत लेना। भगवान उनको वर्षे में क्या क्या दे दे? जमी तो जमी, आसमान भी उनको वर्षे में दे दे। शरीर छोड़ के कल चले गए, लेकिन एक कल्पना ही बनी रह गई। कारण क्या? पहचान ही नहीं है। पहचान किसको मिली? बच्चों को, ढेर सारे बच्चों को। हैं जी? 16,000 को मिलेगी पहचान। जब मिलेगी किसको मिली? कौन सा चित्र है? रोजा पिता को मिली। अरे जमीन तो जमीन आसमान पा लिया। हैं जी? कृष्ण बच्चे को मिला। अच्छा, मुख में ब्रह्मांड, वामन अवतार। क्या दिखाया है? जब उस बीज रूप अवस्था को प्राप्त करते हैं, निराकारी स्टेज को प्राप्त करते हैं, और पहचान से, ऐसे ही नहीं, भगवान को जानकर पहचान कर फिर उस बीज रूप अवस्था को प्राप्त होना, उससे क्या होता है? जमी तो जमी और पूरे ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। अभी तक तो प्रैक्टिकल हुआ नहीं, अभी कितना समय बचा है? उम्मीद है? बन जाएंगे क्या? क्या हो जाएगा फिर? हैं जी? क्या होगा वो वामन अवतार प्रैक्टिकल में? जमी तो जमी, आसमान को भी कैसे नाप लिया? मतलब क्या है इसका? तीन पैर पे इसके मांग लिए। अच्छा, उन्होंने दे दिए। तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया। जमी तो छोड़ो, इसकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू किसकी है? आसमान की, ब्रह्मांड की तो बहुत वैल्यू है। तो अब 90 वर्ष हो गए, तो ऐसे ही तो गीत गाते गाते जाना है। या ये होगा? प्रैक्टिकल होगा? प्रैक्टिकल होगा तो उसको क्या होगा? कैसा होगा? है जी? निराकारी अवस्था में क्या होगा? एक ही याद है और कुछ नहीं। क्या होगा? है जी? ये सबसे बढ़िया है ना। भूख लग रही, ना प्यास, भोक्ता बन गए, पूरी सृष्टि को जीत लिया। अरे आसमान कहाँ है? इसलिए जमीन को तो चलो छोड़ो। कहाँ कहाँ का आसमान है तुम्हारे ऊपर? है जी? नीला आसमान, उसके ऊपर लाल आसमान। तुम सूक्ष्म वतन के भी मालिक बनते हो। प्रैक्टिकल, हवा में नहीं, काल्पनिक नहीं। शरीर सहित सूक्ष्म वतन में जाना, यात्रा करना। कौन इंतजार करते हैं तुम्हारा? वहां मीटिंग भी होती है। और उसके ऊपर परम धाम में भी प्रैक्टिकल जाना, शरीर रहते रहते जाना। इसलिए जमीन की बहुत बड़ी वैल्यू नहीं, असली वैल्यू किसकी है? जमीन तो जमीन, आसमान को भी तुम पा लेते हो, लेकिन कौन सी अवस्था में? उस बीज रूप अवस्था में, निसंकल्प अवस्था में,
जब उस पॉइंट ऑफ लाइट में तुम कितना समय टिकते हो? हैं जी? 8 घंटे में पूरा ही नाप लेते हो? 8 घंटे में कितना नापेंगे? हैं जी? जमीन तो आसमान नहीं नापना, जमीन 16 घंटे में आसमान, ऐसा कहाँ दिखा है? हैं जी? हाँ 24 में कहो, जब तुम्हारी निरंतर कर्मातीत अवस्था होती है 24 घंटे के लिए, तब कहेंगे 8 घंटे में तो कहाँ तक नापा? सीढ़ी के चित्र में देखो तो 16 घंटे में कहाँ तक नापा? फिर क्या बोला मुरली का पॉइंट? तुम 84 के ऊपर चले जाते हो। तुम तो 84 के ऊपर तो कोई जा भी ना सके। ये है प्रैक्टिकल। लेकिन तुम्हें पाके जब तक उसकी पहचान नहीं है, मैं जो हूं जैसा हूं, जिस रूप से छोड़ो, कहां तक बढ़ जाते हैं आगे? मैं जो हूं जैसा हूं जिस रूप से छोड़ो, लेकिन कम से कम मैं जो हूं जैसा हूं, जो हूं बिंदी हूं, जैसा हूं बिंदी हूं। इसलिए ये शरीर छोड़ के ये किस काम के? है तो है इनके लिए संगम युग, लेकिन भगवान तो दूर दूर तक इनको पहचानने, कल्पना भी नहीं है मुरली के हिसाब से इनके पास तो। लेकिन जिन बच्चों को कल्पना होती है मैं जो हूं जैसा हूं, उनके लिए है परमात्मा पहचान, उनको चाहिए, उनके लिए वर्षा है। जब वो निराकारी स्टेज में जाते हैं, जमीन तो जमीन पूरे ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हैं। इसमें बोलने का नहीं रहता, यह समझने की बात है। बोल बोल के तो कितने चले गए, ये समझने की बात है। कभी होगा नहीं होगा, बस समझाने के लिए है, ताकि प्रैक्टिकल नहीं है। होगा, शुक्र है, हम लोग कम से आशावादी तो हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझ रहे हैं कि हम फिर से देवता बन रहे हैं। पहले भी हमने नापा था, पहले भी नापा था। कब नापा था बोलो? आदि में। कितना सुंदर रटा है, आदि में नापा था। तो कौन सा मुरली का पॉइंट है? उसमें नापना है क्या? शरीर छोड़ दिया बेचारे ने। हाँ, जाओ उन बच्चों के पास, तो तुमको सूक्ष्म वतन का भी और परम धाम का भी क्या पूरा संदेश देते हैं। तो नापा है, नहीं नापा है? लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है तो भी नापा है। अगर पूरा समाचार दे रहे हैं, चाहे साक्षात्कार माध्यम हो, तो भी नापा हुआ है। वहां साक्षात्कार अभी क्या होगा? वो सब चीज मुरली के हिसाब से प्रैक्टिकल। जो तुमने साक्षात्कार देखा, फिर क्या करते हो? इन आंखों से भी देखते हो। तो संपूर्ण निर्विकारी बन रहे हैं। इतना कुछ नापना है तुमको, पूरी पृथ्वी को नापना है, तो आसमान को नापना है। उसके लिए क्या बन रहे हो तुम? निर्विकारी बन रहे हैं। बाप आकर कहते हैं, बच्चे काम को जीतो, अर्थात पवित्र बनो। काम अर्थात कामना, कोई भी कामना है तो काम विकार का अंश है। इसलिए क्या कहते हैं? जितना तुम याद करते जाते हो, उतना तुम पवित्र बनते जाते हो। बच्चों ने गीत सुना। अब फिर से बच्चों को स्मृति आई है। हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं, जो कोई छीन ना सके। वहां दूसरा कोई छीनने वाला होता ही नहीं। क्या वहां दूसरा कोई तुम्हारे कंपटीशन में है ही नहीं, सब तुम्हारे सहयोगी हैं। उसको कहा जाता है अद्वैत राज। फिर बाद में रावण राज दूसरे का होता है। अभी तुम समझ रहे हो, समझाना भी ऐसे है। हम फिर से भारत को श्रीमत पर वाइसलेस बना रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलते हैं, जितना बाबा को याद करते हैं, तो भारत को क्या बना रहे हैं? वाइसलेस। ऊंच से ऊंच भगवान को तो सब कहेंगे, उनको ही बाप कहा जाता है। तो यह भी समझाना है, लिखना भी है। भारत जो संपूर्ण निर्विकारी स्वर्ग था, वह अविकारी नरक बन गया है। फिर हम
श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप जो बताते हैं उसको नोट कर फिर उस पर विचार सागर मंथन कर लिखने में मदद करनी चाहिए। ऐसा क्या क्या लिखें जो मनुष्य समझें भारत बरोबर स्वर्ग था। अब फिर से स्वर्ग बन रहा है। रावण का राज था नहीं। बच्चों को बुद्धि में है। अभी हम भारतवासियों को बाप वाइसलेस बना रहे हैं। जिनको कहाँ जाना है, उस दुनिया में जाना है, उनको भगवान क्या बना रहे हैं, वाइसलेस बना रहे हैं। पहले अपने को देखना है। हम निर्विकारी बने हैं। जाना तो सब चाहते हैं, लेकिन क्या देखना है, किसी भी विकार का अंश तो नहीं है। ईश्वर को मैं ठगता तो नहीं हूं। ऐसे नहीं कि ईश्वर हमको देखता थोड़े ही है। तुम्हारे मुख से यह अक्षर निकल ना सके। तुम जानते हो पवित्र बनाने वाला पतित पावन एक ही बाप है। भारत वाइसलेस था तो स्वर्ग था। यह देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है ना। यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना। क्या कहा, यथा राजा रानी तथा प्रजा होगी तब तो सारे भारत को स्वर्ग कहा जाता है ना। अभी नरक है। यह 84 जन्मों की सीढ़ी बहुत अच्छी चीज है। कोई अच्छा हो तो उनको सौगात भी दे सकते हैं। बड़े बड़े आदमियों को बड़ी सौगात मिलती है ना। तो तुम भी जो आते हैं उनको समझाकर ऐसी ऐसी सौगात दे सकते हो। कैसी कैसी? कौन सा चित्र बताया? सीढ़ी का चित्र सौगात दे सकते हो। किनको? बड़े बड़े आदमियों को, अरे गहरे को नहीं। चीज हमेशा देने के लिए तैयार रहती है। तुम्हारे पास भी नॉलेज तैयार रहनी चाहिए। सीढ़ी में पूरा ज्ञान है। हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं यह याद रहना चाहिए। यह समझ की बात है ना। जरूर जो पहले आए हैं उन्होंने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप 84 जन्म बताकर फिर कहते हैं इनके बहुत जन्मों के अंत में साधारण तन में प्रवेश करता हूं। फिर इनका नाम रखता हूं ब्रह्मा। इन द्वारा ब्राह्मण रचता हूं। नहीं तो ब्राह्मण कहां से लाऊं? ब्रह्मा का बाप भी कभी सुना है क्या? जरूर भगवान ही कहेंगे। ब्रह्मा और विष्णु को दिखाते हैं सूक्ष्म वतन में। बाप तो कहते हैं मैं इनके 84 जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं। एडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदली किया जाता है। संन्यास भी कराया जाता है। क्या? अगर पूरा वर्षा लेना है तो इनका संन्यास भी जरूरी है। सन्यासी भी जब संन्यास करते हैं तो फौरन भूल नहीं जाते। या जरूर रहती है। तो तुम जबरदस्ती माथा गर्म करते हो। किस बात के लिए? सन्यासियों से सीखो कम से कम। हाँ जी, हाँ तुरंत नहीं भूल जाते। तो तुमने सन्यास किया तो तुरंत भूल जाओगे? हैं? टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? जब तक जीना है तब तक उनमें बुद्धि। तो सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं फौरन भूल नहीं जाते हैं। याद जरूर रहती है। तुमको भी याद रहेगी, परंतु तुमको उनके लिए वैराग्य है, क्योंकि तुम जानते हो यह सब कब दाखिल होने हैं। है तो, लेकिन तुम इनकी रिजल्ट जानते हो, अंजाम क्या होने वाला है, इसलिए हम उनको याद क्यों करें। ज्ञान से सब कुछ समझना है अच्छी रीति।
यह भी ज्ञान से ही घर बार छोड़ते हैं। सन्यासियों ने घर बार छोड़ा, उनका आधार भी क्या रहा? उनसे पूछा जाए घर बार कैसे छोड़ा तो बताते नहीं। फिर उनको युक्ति से कहा जाता है आपको कैसे वैराग्य आया है, हमको सुनाओ तो हम भी ऐसा करें। तुम टेम्पटेशन देते हो कि पवित्र बनो, बाकी तुमको याद सब है, छोटेपन से लेकर सब बता सकते हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है। कैसे यह सब ड्रामा के एक्टर्स हैं जो पार्ट बजाते आए हैं। अभी सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं। क्या? सबके कलयुगी कर्म बंधन टूटने हैं, फिर जाएंगे शांति धाम। और जब तक नहीं टूटे हैं तब तक कोई शांति धाम जा ना सके। वहां से फिर सबका नया संबंध जुटेगा। समझाने की पॉइंट भी बाबा अच्छी अच्छी देते रहते हैं। यही भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे तो वाइसलेस थे, फिर 84 जन्म के बाद विशेष बने, अब फिर वाइसलेस बनना है, परंतु पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। अभी तुमको बाप ने समझाया है। बाप कहते हैं तुम वही हो ना। बच्चे भी कहते हैं बाबा आप वही हैं। कौन हो? तुम वही हो ना। कितनी सुंदर पहेली है। और बच्चे भी क्या कहते हैं? बाप आप भी वही हो ना। है तो कौन हो भाई? दादाजी। तुम दादाजी हो? पूछते हैं बाबा तुम वही हो ना, और तुम बाबा से पूछो आप वही हो ना, तो कौन हो? हैं जी? हाँ हम वही हैं जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है, और आप वही हो ना। कौन? हैं जी? जिन्होंने हमको वर्षा दिया था। प्रैक्टिकल वर्षा दिया था। ऐसा वर्षा दिया था? शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो वही हो ना। बाप कहते हैं कल पहले भी तुमको पढ़ाकर राज्य भाग दिया था। ऐसे ही नहीं दिया था, तुमने क्या किया था? पढ़ाई पढ़ी थी। पढ़ाई पढ़ने में के बाद भी तुमने क्या किया? कितने % मार्क्स लिए थे? पास विद ऑनर बने थे, तब जाके वर्षा दिया था। कल्प कल्प ऐसे करते रहेंगे। ड्रामा में जो कुछ हुआ विघ्न पड़े फिर भी पड़ेंगे। जीवन में क्या क्या होता है याद तो रहता है ना। इनको तो सब याद है। बतलाते भी हैं गांवरे का छोरा था और बैकुंठ का मालिक बना। बैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा यह तुम अभी जानते हो। कैसा होगा बैकुंठ? वहां गावड़ा अर्थात गांव में मोस्टली क्या माना जाता है? हाँ गरीब अनपढ़ ऐसा माना जाता है। तो बैकुंठ में गावड़ा कैसे होगा यह तुम अभी जानते हो। इस समय तुम्हारे लिए भी यह पुरानी दुनिया जैसे कि गावड़ा है, गांव है। कहाँ बैकुंठ, कहाँ यह नर्क। मनुष्य तो बड़े बड़े महल बिल्डिंग आदि देख समझते हैं कि यही स्वर्ग है। बाप कहते हैं यह तो सब मिट्टी पत्थर है, इनकी कोई वैल्यू नहीं। वैल्यू सबसे जास्ती हीरे की होती है। बाप कहते हैं विचार करो सतयुग में तुम्हारे सोने के महल कैसे थे। वहां तो सब खानियां भरी होती हैं, ढेर का ढेर सोना होता है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कोई समय मुरझाइश आती है तो बाबा ने समझाया है। कई ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तुमको फौरन खुशी में ला देते हैं। जैसे ये रिकॉर्ड बचा, तो ऐसे कई रिकॉर्ड हैं जो क्या करते हैं तुमको खुशी में ले आते हैं। सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। समझते हो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, वह कभी कोई छीन ना सके। आधा कल्प के लिए हम सुख धाम का मालिक बनते हैं। राजा का बच्चा समझता है हम इस हद की राजाई के वारिस हैं।
तुमको कितना नशा रहना चाहिए। हम बेहद के बाप से वारिस हैं। बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं, हम 21 जन्म के लिए वारिस बनते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए। जिसका वारिस बनते हैं उनको भी जरूर याद करना चाहिए। याद करने बगैर तो वारिस बन नहीं सकते। याद करें तो पवित्र बने, तभी वारिस बन सकें। तुम जानते हो, श्रीमत पर हम विश्व के मालिक डबल सिरताज बनते हैं। जन्म बाई जन्म हम राजाई करेंगे। ये है अंडरलाइन। क्या कहा? ऐसे ही नहीं कि वहां एक जन्म हो गया, फिर त्रेता में एक जन्म हो गया, द्वापर में क्या बोला? जन्म बाई जन्म हम राजाई करेंगे। मनुष्यों का भक्ति मार्ग में होता है विनाशी दान पुण्य, तुम्हारा है अविनाशी ज्ञान धन। तुमको कितनी बड़ी लॉटरी मिलती है। कर्मों अनुसार फल मिलता है ना। कोई बड़े राजा का बच्चा बनता है तो बड़ी हद की लॉटरी कहेंगे। सिंगल ताज वाले सारे विश्व के मालिक तो बन ना सकें। कितने ढेर के ढेर होंगे। कब? सिंगल ताज वाले द्वापर युग के बाद ढेर के ढेर होते हैं, तो उनको विश्व के मालिक नहीं कह सकते। डबल ताज वाले विश्व के मालिक तुम बनते हो। उस समय दूसरी कोई राजाई है ही नहीं। फिर दूसरे धर्म बाद में आते हैं। वह जब तक वृद्धि को पाएं तो पहले वाले राजाएं विकारी बनने के कारण मतभेद में टुकड़े टुकड़े अलग कर देते हैं। पहले तो सारे विश्व पर एक ही राज्य था। वहां ऐसे नहीं कहेंगे यह अगले जन्म के कर्मों का फल है। अभी बाप तुम बच्चों को श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसा जैसा जो कर्म करेगा, सर्विस करेगा, तो उसका रिटर्न भी ऐसा ही मिलेगा। अच्छा कर्म ही करना है। कोई कर्म करते हैं समझ नहीं सकते, तो उनके लिए श्रीमत लेनी है। अगर समझ नहीं आ पा रही तो श्रीमत लेनी है। घड़ी घड़ी पूछना चाहिए पत्र में। अभी प्राइम मिनिस्टर है, तुम समझते हो कितनी पोस्ट आती होगी, परंतु वह कोई अकेले नहीं पढ़ते हैं। उनके आगे बहुत सेक्रेटरी होते हैं, वह सारी पोस्ट देखते हैं। जो बिल्कुल मुख्य होगी पास करेंगे, तब प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रख देंगे। यहां भी ऐसे होता है। मुख्य मुख्य पत्रों का तो फौरन रिस्पॉन्ड दे देते हैं, बाकी के लिए याद प्यार लिख देते हैं। एक एक को अलग बैठ पत्र लिखें, यह तो हो ना सके, बड़ा मुश्किल है। बच्चों को कितनी खुशी होती है, ओहो आज बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। तुमको आती है? आती है? अच्छा, कैसे? हाँ, गुड। बेहद के बाप की चिट्ठी आई है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा रेस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों को बड़ी खुशी होनी चाहिए। चिट्ठी कितनी महंगी है। बहुत कॉस्टली है चिट्ठी। आपको आई है कभी? आई है? खोला व्हाट्सएप? गुड। अरे रोज ही आएगी। अगर इतनी मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा। जाना भी तो कहाँ है, उस थमले के पास जाना है। बच्चों को बड़ी खुशी होती है। सबसे जास्ती गदगद होती हैं बांधेलियां। ओहो हम बंधन में हैं। बेहद का बाप हमको कैसे चिट्ठी लिखते हैं, नैनों पर रखते हैं। अज्ञान काल में भी पति को परमात्मा समझने वालों को पति की चिट्ठी आती होगी तो उनको चुम्बन करेंगी। तुम्हारे में भी बाप दादा का पत्र देखकर कई बच्चों के एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं। प्रेम के आंसू आ जाते हैं। चुम्बन करेंगी, आंखों पर रखेंगी, बहुत प्रेम से पत्र पढ़ती हैं। बांधेलियां कोई कम है क्या? कई बच्चों पर माया जीत पा लेती है। कोई तो समझते हैं हमको तो पवित्र जरूर बनना है। भारत
वाइसलेस था ना, अब विशेष है। अभी जो वाइसलेस बनने होंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। लो मिलो इनसे, क्या कह रहे हैं? ज्यादा आफत किन के लिए? हाँ, ज्यादा मेहनत उनके लिए है जिनको क्या बनना है? वाइसलेस जिनको बनना है वही पुरुषार्थ करेंगे, कल्प पहले मिसल, और बाकी भले ही आराम करें, खाएं पिएं आनंद लें, शरीर छोड़ें, उसके बाद नई दुनिया में आए। तुम बच्चों को समझाना बहुत सहज है, तुम्हारा भी यह प्लान है ना? अच्छा, क्या है तुम्हारा ये? कितना सुंदर प्लान है। गीता का युग चल रहा है, कब से शुरू हुआ? कौन सा युग चल रहा है? गीता का युग चल रहा है, कब से शुरू हुआ? 24 से? अच्छा, उससे पहले नहीं था? 18 से? हाँ, 18 से। हाँ, वो गुड। हाँ, उससे पहले नहीं था। गीता है का ही पुरुषोत्तम युग गाया जाता है। तुम लिखो भी ऐसे, गीता का यह पुरुषोत्तम युग है, ये है सार। कैसे लिखो? गीता का यह पुरुषों में उत्तम बनने का। जब पुरुषों में उत्तम प्रैक्टिकल बनने लगे तब कहेंगे क्या है ये। हाँ, गीता का युग। जबकि पुरानी दुनिया बदल नहीं होती है, तुम्हारी बुद्धि में है। बेहद का बाप जो हमारा टीचर भी है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है। राजाई स्थापना होती है, प्रजा भी जरूर अनेक प्रकार की होगी। राजाई वृद्धि को पाती रहेगी। कम ज्ञान उठाने वाले पीछे आएंगे। जैसा जो पुरुषार्थ करेंगे वह पहले आते रहेंगे। अब सब बना बनाया खेल है। यह ड्रामा का चक्र रिपीट होता है ना। अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं पवित्र बनो। इसमें कोई विघ्न डालता है तो परवाह नहीं करनी चाहिए। रोटी टुकड़ तो मिल सकती है ना। बच्चों को पुरुषार्थ करना चाहिए तो याद रहेगी। बाबा भक्ति मार्ग का मिसाल बताते हैं। पूजा के टाइम बुद्धि योग बाहर में जाता था तो अपना कान पकड़ते थे, चमाट लगाते थे। कौन? ब्रह्मा बाबा अपना भक्ति मार्ग का अनुभव लिखते हैं, सुनाते हैं। अब तो यह है ज्ञान। इसमें भी मुख्य बात है याद की। याद ना रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। क्या? जब माया तुमको भुला दे तो क्या करो? जोर से अपने को थप्पड़ मारो। याद तो भूलते थप्पड़ ही मारते रहेंगे क्या? कब मारना होता है थप्पड़ अपने को? है जब अलवेले तो अपन अक्सर ही रहते हैं। चेहरे की हालत क्या हो जाएगी? कब मारना चाहिए थप्पड़? हाँ, आओ अलवेले तो तुम हो ही। हाँ, कोई भूल हो जाए तो थप्पड़ मारो। और जब आलस वालस में तुम झुटके वुटके खाते हो तो जोर से मारो यार, 5 उंगलियां छप जाए। कितना सहज है देखो। आलस में कितना टाइम वेस्ट हो, झुटके खाते बस ऐसे ऐसे झूमते ही रहते हैं। एक झापड़ दो अपने आप को, फटाक गायब। सोचो कितनी कमाई हो जाए तुम्हारी। है तो याद ना रहे तो अपने को थप्पड़ मारना चाहिए। उस वक्त याद थोड़ी होती है जब हम झूलते हैं। माया मेरे ऊपर जीत क्यों पाती? क्या मैं इतना कच्चा हूं? मुझे तो इन पर जीत पानी है। अपने आप को अच्छी रीति संभालना है। अपने से पूछो, मैं इतना महावीर हूं? औरों को भी महावीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। जितना बहुतों को आप समान बनाएंगे तो ऊंच दर्जा होगा। अपना राज्य भाग लेने के लिए रेस करनी है। अगर हमारे में ही क्रोध है तो दूसरों को कैसे कहेंगे कि क्रोध नहीं करना है? सच्चाई नहीं हुई ना, लज्जा आनी चाहिए। दूसरों को समझाएं और वह ऊंच बन जाएं और हम नीचे रह जाएं। यह भी कोई पुरुषार्थ है?
पंडित की कहानी कौन सी? बुढ़िया कहाँ हो गई? पार चली गई। बाप को याद करते तुम इस विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते। बाकी यह सब मिसाल बाप बैठ समझाते हैं, जो फिर भक्ति मार्ग में रिपीट करते हैं। ब्राह्मणी का भी मिसाल है, तुम ब्राह्मणिया हो ना, बीके, यह तो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हुए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ है? जरूर यहां होगा ना, वहां थोड़े ही होगा। कहाँ? सूक्ष्म वतन में थोड़ी होगा। तुम बच्चों को बहुत होशियार बनना चाहिए। बाबा का प्लान है मनुष्य को देवता बनाने का। यह चित्र भी है समझाने के लिए। इनमें लिखत भी ऐसी होनी चाहिए। गीता के भगवान का यह प्लान है ना। कौन सा? मनुष्यों को देवता बनाने का। हम ब्राह्मण हैं चोटी। एक ही बात थोड़े ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो चोटी ब्राह्मणों की हुई ना। ब्रह्मा है ही ब्राह्मणों का बाप। इस समय बड़ा भारी कुटुंब होगा ना, जो फिर दैवी कुटुंब में आते हो। इस समय तुमको बहुत खुशी होती है क्योंकि लॉटरी मिलती है। कितनी बड़ी लॉटरी लगती है तुम्हारी? कितनी बड़ी लॉटरी है? जन्म बाई जन्म राजा ही करते हैं। जो अभी लॉटरी कैश होने जा रही है, ये कितनी बड़ी है? गीत क्या गाया? ये अभी कैश होगी नहीं होगी? तुम्हारा नाम बहुत है, वंदे मातरम। शिव की शक्ति सेना तुम हो ना, वह तो सब हैं झूठे। बहुत होने के कारण मूंझ पड़ते हैं, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं यह ड्रामा बना हुआ है, इनमें मेरा भी पार्ट है। मैं हूं सर्वशक्तिमान। मेरे को याद करने से तुम पवित्र बन जाते हो। सबसे जास्ती चुंबक है शिव बाबा। किनको खींचता है? वो कब नहीं खींचता है? हाँ, अगर तट चढ़ी हुई है तो सुई खींच ना सके। तट उतरी है तो सबसे जास्ती बड़ा चुंबक है शिव बाबा। वही ऊंचते ऊंच रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। हाँ जी भाई साहब, अभी बोला ना कि बहुत होने के कारण मूंझ पड़ते हैं, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। ये पॉइंट समझ में नहीं आया। बहुत होने के कारण मूंझ पड़ते हैं, इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। इसलिए राजधानी स्थापन करने में मेहनत लगती है। छटनी होती जाती है तो क्या होता जाता है? माना बहुत हैं तो इतने रहेंगे, छटनी होती है। तो पूरी राजधानी स्थापन होने में मेहनत लगती है। आज जो हैं कल वो होते नहीं होते। कल माया क्या करती है? खा जाती है, छटनी हो जाती है और फिर नए आ जाते हैं। तो राजधानी स्थापन होने में मेहनत लगती है। कब तक है ये मेहनत? 36 में हो जाएगी राजधानी स्थापन। तो कब तक है ये मेहनत? 43 में पूरी राजधानी स्थापन हो जाएगी। छट छुट के सब लास्ट में जो बचेंगे छलनी लग लग के, तो होगी राजधानी स्थापन। हाँ जी। और आज दोपहर को जब बाबा का क्लास चला था ना, उसमें बाबा ने ये बताया कि 36 में क्या कंचन काया या ऐसा कोई वर्डिंग, मतलब कि संपूर्णता की निशानी, अपने शरीर को रिज्यूनेट करने की शुरुआत जो अव्वल नंबर की आत्माएं होंगी उनमें शुरू हो जाएगी। ठीक है। फिर सही से वो सन नहीं बताया बाबा ने। ठीक है। लेकिन ये बात फिर ये बोला हुआ है 40 से 50 वर्ष तो लगे आत्मा को सतो प्रधान बनने के लिए।
इसलिए उसमें बोला, ये भी इशारा है उसमें कि पहले आत्मा सतो प्रधान बनेगी फिर शरीर। तो मान लो 27-28 तक तो आत्मा सतो प्रधान बनी, तो उसके बाद फिर उनको अपने शरीर के ऊपर भी काम करना है। तो शरीर कम से कम सैंपल कुछ तो तैयार हो जाने चाहिए 36-37 तक। हाँ, जो साइंस को चैलेंज करें। ये है संपूर्ण मानव। तो फिर वो कुछ ना कुछ ऐसी प्रोसेस होगी ना जिससे, यही प्रोसेस जिसमें आप लोगों को गुजारा जा रहा है। कितनी कठिन है या सहज है? बहुत कठिन, बहुत यही प्रोसेस, दो और कोई प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये शरीर शुद्ध होने में टाइम तो लगता है। जामदे जामदे नहीं होता, लेकिन टाइम लगता है। हाँ जी। जैसे शुरुआत में कहा ना कि पाप जो है जैसा है, हाँ जी, और जिस रूप में कार्य करता है उसको हटा दिया। ठीक है। तो ये जो जानते हैं उनको ये वर्षा प्राप्त होता है। माना ये सबसे पहली कंडीशन है लगाई ना, अभी 3-4 दिन पहले की मुरली थी ना, मैं जो हूं जैसा हूं कोई जानते ही नहीं, है ना। तो जिन्होंने जाना है वो जो है जैसा है वही तो पास हो पाए। लाखों को तो पास नहीं हुए। जबकि राजधानी स्थापन होगी तो 9 लाख होंगे, लेकिन 9 लाख पास नहीं हुए। पास कितने हुए? मात्र 16,000। तो ये कह सकते हैं 16,000 में जाना कि मैं जो हूं जैसा हूं। और फिर स्टेज सहित अगर जाना तो राजधानी में, स्टेज सहित नहीं, ये बोला जो हूं जिस रूप से पार्ट बजा रहा हूं उसकी स्टेज तो सदा ही है। स्टेज तो यहाँ जो मूर्तियां हैं उनकी स्टेज होती है, उसकी नहीं। उसके लिए जो हूं जैसा हूं और सदा ही हूं, वो कोई 4 अवस्थाओं से नहीं गुजरता है। नहीं, मतलब जैसे ये जो परिचय है अवेक ज्योतिर्लिंग, हाँ जी, वो तो काफी लोगों को मिल जाता है ना। लेकिन उनको निश्चय थोड़ी होता है। निश्चय तो केवल बच्चों को ही होगा जिनको वैसा बनना है। जैसा बाप है वैसा ही हमको निराकारी स्टेज वाला बनना है, उन बच्चों को निश्चय होगा। बाकी ऐसे तो फॉलोवर्स तो करोड़ों होंगे। फिर ये कहते हैं ना कि पुरुषार्थ करते करते भी अभी बात है ना कि छटते जाएंगे। ठीक है, जो भी इस ग्रुप से जुड़ेंगे उनको परिचय तो सबको मिलेगा। परिचय तो मिलेगा, लेकिन फिर आती है कंडीशन पास होने की। तो वो भी परिचय भी कब मिल रहा है? एकदम लास्ट में। सोचो, कहाँ लाखों स्टूडेंट ब्रह्मा कुमारी के, है ना, कहाँ हजारों स्टूडेंट एडवांस के। तो अब एकदम लास्ट में कहो परिचय, तो निश्चय तो ऐसे बैठ जाएगा। शरीर छोड़ के फिर अगले जन्म में उस दुनिया में आना, ये गति तो बहुत अच्छी गति नहीं होती है। असली गति है शरीर भी रहे और इसी शरीर से हम जाएं, तो ये 16,000 जो है वो पास होता है। जैसे तो बाबा ने बोला अभी, यथा राजा रानी तथा प्रजा भी होगी, लेकिन पास तो 16,000 ही होते हैं। तो जन्म जन्मांतर के लिए क्या बनते हैं? राजा ही। 4.5 लाख क्या हो गया उनको? मतलब 9 लाख होते हैं ना, तो 4.5 लाख जन्म देने वाले और 4.5 हाँ लाख जी, जन्म लेने वाले, ठीक है। वो नहीं लेते हैं। क्यों? इसलिए बोला ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। 16,000 को वही तो फॉलो करेंगे, उनके शरीर से रिजोनेट होंगे। जो 3-4 लाख अव्यक्त वाणी में बोला है, तो वो तो यहाँ चाहिए ना। 9 लाख की पॉपुलेशन होने में टाइम लगता है, लेकिन यहाँ कम से कम 3-4 लाख तो अव्यक्त वाणी में बताया है। वो तो जन्म लेके आएंगे ना 4.5 लाख, और जन्म देने हाँ, वाले ये तो यही होंगे। इन्हीं के लिए तो बोला है। ये तो 16,000 को फॉलो करते हैं ना। 16,000 पास हुए हैं, तो 16,000 प्रजा नहीं है, लेकिन इसमें 4 कैटेगरी की प्रजा है। रॉयल प्रजा भी है, और फिर दास दासियां भी हैं, शाहूकारों के दास दासियां भी हैं। 3-4 तरह की प्रजा बताई है ये 3-4 लाख में। हाँ जी। भाई साहब, अभी जो वाइसलेस बनेंगे वही पुरुषार्थ करेंगे। हाँ जी, बाकियों को तो जरूरत नहीं इतना पुरुषार्थ की, मेहनत की, क्योंकि उनको क्या होना है? बीज धारण करके शरीर छोड़ना है, फिर उस दुनिया में आना है। लेकिन पुरुषार्थ की मेहनत किनको करनी है? जिनको यहाँ वाइसलेस बनना है।
यहाँ जिनको पवित्र बनना है, पवित्रता की पराकाष्ठा धारण करना है, उनके लिए मेहनत है। बाकी तो जो भी संस्कार ले जाएंगे फिर सूक्ष्म वतन होते हुए परमधाम, सब उनके क्या हो गए, सब खल्लास हो गए, कोई हिसाब किताब उनका रहा नहीं। उसके बाद सीधा नई दुनिया में आ जाएंगे। एक ये अच्छी रीति पढ़ेंगे तो डबल सिरताज बनेंगे। हाँ, अच्छी रीति को अच्छी रीति अगर नहीं पढ़े तो सिंगल ताज। डबल सिरताज कहाँ होता है? हैं जी? सतयुग में होता है डबल सिरताज। और द्वापर युग के बाद ढेर के ढेर राजाएं हो जाएंगे, वो डबल ताज है सिंगल है? सिंगल ताज है। तो ये अच्छी रीति पढ़े हुए हैं। और आज ये भी पॉइंट आया ना कि अपना चार्ट रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम भगवान को ठगते तो नहीं है कहीं। हाँ जी, अपने को ठगा तो भगवान को ठगा। कैसे ठगते हैं भगवान को? होता मैं नहीं देती, बताते नहीं गलती। बताते नहीं है। कैसे ठगते हैं भगवान को? भक्ति मार्ग वाला चार्ट होता है तो भगवान खुश हो जाता है। अपने को ठगा तो भगवान को ठगा। इसलिए कैसा लिखना चाहिए? हैं? हाँ, कम हो उसकी चिंता नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हारी मेहनत तो हो। इसलिए ये नहीं कि बाप खुश हो गया, बाप को नहीं ठगना है। हाँ जी, हो गया। ऑनलाइन तो सुबह ही होते हैं, अभी क्या होंगे? है कोई ऑनलाइन वाला? ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न? सब सोने की तैयारी है। सुबह उठना भी तो है। ओम शांति भाई साहब। हाँ जी, ओम शांति। ऑनलाइन में है सही है पर क्वेश्चन नहीं है। हाँ जी, हाँ। ऑनलाइन सभी है, नहीं सोने की भी तैयारी नहीं है। हम है सुन रहे हैं अच्छे से। नहीं नहीं, एक्चुअली जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। ऑनलाइन ये तो चिंता, हाँ ये चिंता तो रहनी चाहिए ना कि अब 8 बज रहे हैं, घंटी बजी। जैसे स्कूल में होता है घंटी बजते हैं तो बच्चे कैसे दौड़ दौड़ के घरों को जाते हैं। इसलिए हम लोगों को भी 8 बजे की इंतजार रहती है। जैसे 8 बजे की घंटी बजी, लास्ट आखिरी ट्रैफिक कंट्रोल हुआ, ऐसे चेहरे हमारे खिल जाते हैं। चलो आज का दिन बहुत अच्छा पूरा हो गया है, अब कल की तैयारी करें, है ना? ठीक है जी, ठीक है जी भाई साहब। जी। ओम शांति, ओम शांति।